एसबीआई की जो एक स्पेशल जॉब अपॉर्चुनिटी आई है फॉर स्पेशल केडर ऑफिसर्स। बच्चों, ऑल्दो ये जो ओपनिंग है ये डिफरेंट पोजीशंस के लिए है। कुछ जेनरिक क्वेश्चंस हैं जो आप जरूर तैयार करके जाइए। बैंकिंग में आ रहे हो, बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हो तो सीआरआर और एसएलआर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर पूजा दुआ और आज लेकर आ रहे हैं ये एसबीआई की जो एक स्पेशल जॉब अपॉर्चुनिटी आई है फॉर स्पेशल केडर ऑफिसर्स, उसके इंटरव्यू के लिए कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। बच्चों, ऑल्दो ये जो ओपनिंग है ये डिफरेंट पोजीशंस के लिए है, उसके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी कुछ जेनरिक क्वेश्चंस हैं जो आप ज़रूर तैयार करके जाइए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी अपॉर्चुनिटी डिटेल्स आपको मिलेंगी यूट्यूब पे फाइनेंस वाला चैनल पे लाइव के टैब में, और यहाँ पे हमने उधर भी बताया हुआ है बट फिर से एक बार बता रहे हैं। अप्लाई कैसे करना है, आपको एसबीआई की वेबसाइट पे जाना है, करंट ओपनिंग्स, वहां पे जब आप स्क्रॉल करेंगे ऑन द रिस्पेक्टिव एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट है, इस एडवर्टीजमेंट को केयरफुली रीड करेंगे, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और फिर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फाइनल सबमिशन होने से पहले अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी तरह की एडिटिंग परमिटेड नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले, बैंकिंग में आ रहे हो, बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हो तो सीआरआर और एसएलआर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। दोनों क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपको इस आंसर को बहुत ही अच्छे से देना है। दैट इज सीआरआर इज अ कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर इज अ परसेंटेज ऑफ बैंक्स एनडीटीएल दैट दे आर सपोज्ड टू मेंटेन विद आरबीआई। आरबीआई के साथ बैंक्स को रखना होता है ये। और एसएलआर जो है इट्स अ परसेंटेज ऑफ बैंक्स एनडीटीएल विच बैंक नीड्स टू कीप विद देमसेल्फ। बैंक को अपने साथ इन्वेस्ट करना होता है इन टर्म्स ऑफ, इट कुड बी इन सेफ सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, या वो कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, और कुछ भी हो एक्सेट्रा। जो भी आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है उसमें एक बैंक इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये पूरा डिफरेंस आपको अच्छे से बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो पूरा बताइए कि पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, कैसे मार्केट में इसका फ्लक्चुएशन से इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, लिक्विडिटी अब्जॉर्ब की जाती है या पंपिंग की जाती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को जितने अच्छे से आप देंगे उतना लिटरेट कहलाएंगे। ऑन द बोर्ड मैंने आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए हैं। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। तो आपको पूरा बताना है, अगर रेपो रेट कम हो रहे हैं तो लोन्स कम होते हैं, लोन्स कम होने से हम लोग लोन ज़्यादा लेते हैं, एक्सेट्रा। पूरी साइकिल जो है, कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल की जाती है, रेपो बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन कैसे कम होती है, एंड वाइस वर्सा। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पोस्ट कोविड रेपो को बढ़ाया गया एंड नाउ फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स रेपो घट रहा है। इन द लास्ट एमपीसी रेपो वाज अनचेंज्ड। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। एंड रिवर्स रेपो इज द रेट एट विच RBI absorbs excess liquidity from the financial institutions. So question number 3, how do you stay updated with changes in the banking and financial sector? Banking and financial sector में आजकल बहुत changes हो रहे हैं। आजकल न्यूज़ चल रही है मर्जर्स को लेके, PSUs के मर्जर्स को हो रहा है, IDBI कोटक के मर्जर्स को लेके हो रहा है। तो आप ऐसा क्या करते हैं अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए? तो जो आप करते हैं वो तो आपको बताना ही है, बट वन ऑफ द जेनरिक एग्जाम्पल आई एम सेइंग, मैं आरबीआई के सर्कुलर्स को रेगुलरली फॉलो करती हूँ, या फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स या पोर्टल्स लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, एसबीआई's एनुअल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, या मैंने कुछ प्रोफेशनल वेबिनार्स या ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन किया टू अपस्किल माई सेल्फ, टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड, टू स्टे करंट विद इवॉल्विंग रेगुलेशंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन बैंकिंग। बैंकिंग में टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ हो तो वहाँ पे कैसे अपने आप को अपस्किल कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, एसबीआई फोकसेस ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड पे। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जॉब रोल में आपको परफॉर्मेंस बेस्ड पे है, इंसेंटिव भी मिल रहे हैं। तो हाउ डू यू प्लान टू कंट्रीब्यूट टू द परफॉर्मेंस एक्सीलेंस? थोड़ा जेनरिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। जितना स्मार्टली आप इसका आंसर दे पाएंगे that will be helpful to you. So I believe in setting measurable goals. Goals का एक ऑब्जेक्टिव होता है that they are smart, specific, measurable, achievable, realistic and time bound. तो मैं अपने गोल्स को स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं,
उससे डिसिप्लिन इन एग्जीक्यूशन रहता है, एंड इट इज़ अलाइंड विद माई वर्क एंड विद माई ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। KPI इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मैं गोल्स को उस तरह से मेजर करके टाइम बाउंड बनाती हूँ, स्पेसिफिक होते हैं ताकि, और वो अलाइंड रहते हैं कंपनी के गोल्स के साथ, एंड उसकी प्लानिंग करते हैं ताकि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ वो पूरे किए जा सके। I will focus on improving the process efficiency, customer satisfaction. Customer satisfaction is the key in this industry. Okay, it's a service industry, so customer is the king. Customer satisfaction जितनी होगी उतना वो आपसे financial products लेंगे, उतना business grow करेगा. And compliance, highly regulated sector है. Compliance is very important. KYC, money laundering, etc. हर तरह की जितनी भी RBI guidelines हैं उन सबको कंप्लाई करना, उन सबको ओबे करना, उन सबका पालन करना. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब एनी सिचुएशन वेयर यू हैंडल्ड प्रेशर और टाइट डेडलाइन सक्सेसफुली. आप अपना कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए अपने करियर में से या अपने एजुकेशन जर्नी से वेयर यू हैंडल्ड द प्रेशर्स, बिकॉज BFSI इज अ हाई प्रेशर जॉब और आपने टाइट डेडलाइंस को मीट किया. तो वन ऑफ द एग्जाम्पल, इन माई प्रीवियस रोल आई मैनेज मल्टीपल क्लाइंट रिपोर्ट्स ड्यू इन द सेम वीक. आई प्रायोरिटाइज द टास्क. सबसे पहले हम कहते हैं हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, प्लान करते हैं अकॉर्डिंगली, एंड डेलीगेटेड वॉट एवर पॉसिबल. अगर आपकी टीम है तो आपने डेलीगेट किया कुछ टास्क, कुछ अपने आप किया, एंड मेंटेन द कम्युनिकेशन विद माई टीम, delivering all the reports accurately and on time. It needs to be effective delegation. अगर काम successful हुआ means the delegation was successful. And accurately on time, it taught me how to planning reduces the stress. अगर आपकी planning proper होगी तो stress नहीं होगा और काम efficiently होगा and आपकी टीम भी खुश रहेगी. Last, what are your salary expectations considering CTC is negotiable? Because एक ऐसी जॉब रोल है जहाँ पे CTC negotiable है तो आपसे आपके सैलरी एक्सपेक्टेशंस पूछ ही जाएंगी. बट बी ऑनेस्ट, जो आपका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है, जितनी आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी है, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस है, उसके बेस पे ही कुछ डिमांड करना चाहिए. सो लेट्स से आई एम ओपन टू नेगोशिएशंस एज पर SBI's पॉलिसी. My main focus is on career growth. You need to show to the organization कि आप उनके साथ काम करने में और उनके साथ ग्रो करने में इंटरेस्टेड है, सीखने में इंटरेस्टेड है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड कंट्रीब्यूटिंग इफेक्टिवली. I trust SBI's compensation will reflect both my skills and responsibilities of the role. It's not necessary कि आपको एक फिगर देनी ज़रूरी है. You can give the answer in this way. It looks really professional and you're open for negotiations. Let them give you the offer. You have to show that you are just willing to join them. आपको सीखना है, आपको contribute करना है, आपको career बनाना है. So this is the way you need to answer this question. And thank you so much. Apply करिए इस job role के लिए and बने रहिए हमारे channel के साथ, हमारे WhatsApp group के साथ, and all the best.